साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कभी भी घमंड ना करें। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25-30 हाथ पीछे खिसक जाता और कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2-3 हाथ। लेकिन श्री कृष्ण जी थे कि कर्ण के वार की तारीफ किए जाते और अर्जुन की तारीफ में वो कुछ नहीं कह रहे थे। इस बात से अर्जुन बड़ा व्यथित हुआ और वो पूछ बैठा, हे पार्थ, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों की बजाय कर्ण के कमजोर प्रहारों की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा क्या कौशल है उसमें? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में खुद नारायण है। उसके बावजूद उसके प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो उसके पराक्रम की तारीफ तो बनती है। साध संगत जी कहते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पहले उतरने को कहा और बाद में वो खुद उतरे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे वो रथ खुद ही भस्म हो गया। वो तो कर्ण के प्रहार से कब का भस्म हो चुका था, पर उस पर भगवान विराजे थे, इसीलिए वो रथ चलता रहा। ये देखकर अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। साथ संगत जी, कभी भी जीवन में सफलता मिले तो घमंड मत करना। कर्म तो तुम्हारे ऊपर है, पर आशीर्वाद ऊपर वाले का है। और किसी को भी परिस्थितिवश कमज़ोर मत आंकना। हो सकता है उसके बुरे समय में वो जो भी कर रहा हो वो आपकी क्षमता के भी बाहर हो। इसीलिए लोगों का आंकलन नहीं, लोगों की मदद करो और कभी भी घमंड ना करना। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि अमेरिका में कैलिफोर्निया की सड़कों के किनारे एक बुजुर्ग को अक्सर देखा जाता था। एक बार उस बुजुर्ग आदमी को पुलिस वाले पकड़कर उनके घर ले आए और उनकी पत्नी के हवाले करते हुए उन्हें निर्देश दिया गया कि वो उस शख्स का अच्छे ढंग से ख्याल रखे और उन्हें घर से बाहर ना निकलने दे। साथ संगत जी, दरअसल वो बुजुर्ग बिना बताए कहीं पर भी और किसी भी वक्त अपने घर से बाहर निकल जाते थे और वो खुद को भी नहीं पहचान पाते थे। बुजुर्ग की पत्नी ने पुलिस वालों को धन्यवाद कहा और अपने पति को प्यार से संभालते हुए कमरे के भीतर ले गई। पत्नी बार बार उन्हें समझाती रही कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसे बिना बताए बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुम अब बुजुर्ग हो गए हो। साथ ही तुम्हें अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने की भी कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि शर्मिंदगी महसूस हो। साथ संगत जी, जिस बुजुर्ग को पुलिस बीच सड़क से पकड़कर उन्हें उनके घर लेकर गई थी, वो किसी ज़माने में अमेरिका के जाने माने फिल्मी हस्ती थे। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उसी के दम पर वो राजनीति में पहुंचे और उसके बाद वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरे तथा एक दिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनका नाम था रोनाल्ड रीगन। 1981 में रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और पूरे 8 साल दुनिया के वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बने रहे। राष्ट्रपति रहते हुए उन पर गोली भी चली। कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद जब वो दोबारा से व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनकी लोकप्रियता दुगनी हो चुकी थी। रीगन अपने समय में अमेरिका के सबसे लोकप्रिय नामों में से एक थे। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद जब वो अपनी निजी नागरिकता में लौटे तो कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें अल्जाइमर की शिकायत हुई और धीरे धीरे वो अपनी याददाश्त खो बैठे। उनका शरीर तो था पर यादें नहीं थी। वो भूल गए थे कि एक समय ये भी था जब लोग उनकी एक झलक को तरसते थे। वो भूल गए कि उनकी सुरक्षा दुनिया की सबसे बड़ी चिंता थी। रिटायरमेंट के बाद वो सब भूल गए, पर अमेरिका की घटना थी तो बात सबके सामने आ गई कि कभी दुनिया पर राज करने वाला ये शख्स जब यादों से निकल गया तो वो नहीं रहा जो था। मतलब
उसका जीवन होते हुए भी खत्म हो गया था। साध संगत जी, चाहे इंसान हो या वस्तु, जहाँ से उसकी ज़िंदगी शुरू होती है वहीं से वो कदम दर कदम मृत्यु की ओर बढ़ता है और एक दिन उसकी दूरी तय हो जाती है और इसके बाद वो इंसान मृत्यु के आगोश में विलीन हो जाता है। इसीलिए कभी भी अपनी ताकत और संपत्ति पर अभिमान ना करें, घमंड ना करें। समय कब करवटें बदलेगा पता भी नहीं चलता। इसीलिए हमेशा सरल व्यवहार और व्यक्तित्व के साथ जिएं, यही असल में मानवता है। इसीलिए कभी भी घमंड ना करें। अगर आप भगवान को मानते हैं और आप घमंड भी करते हैं तो आपको भगवान की भक्ति का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। संत कबीर जी गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पुत्र कमाल के साथ रहते थे। संत कबीर जी का रोज का नियम था कि वो नदी में स्नान करके गांव के सभी मंदिरों में जल चढ़ाकर दोपहर के बाद भजन में बैठते, शाम को देर से घर लौटते। वो अपने नियम से गांव में निकलते थे। इधर पास के गांव के जमींदार का एक जवान लड़का था जो रात को अचानक से मर गया। रात भर रोना धोना चला। आखिर में किसी ने कहा कि गांव के बाहर जो बाबा रहते हैं उनके पास ले चलो, शायद वो कुछ कर दें। सब तैयार हो गए। लाश को लेकर जब वो लोग कुटिया पर पहुंचे तो देखा कि बाबा तो है नहीं। अब क्या करें? तभी कबीर जी का बेटा कमाल आ गए। उनसे पूछा कि बाबा कब तक आएंगे? तो कमाल ने कहा उनकी उम्र हो गई है, उन्हें तो लौटते लौटते रात हो जाती है। अब बताओ कि काम क्या है? अब लोगों ने जमींदार के लड़के की मरने की बात बता दी। कमाल ने सोचा कि कोई बीमारी होती तो ठीक था, पर ये तो मर गया, अब क्या किया जाए? फिर कमाल ने सोचा लाओ कुछ करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। कमाल ने कमंडल उठाया, लाश की 3 परिक्रमाएं की, फिर 3 बार गंगा जल का कमंडल से छींटा मारा और 3 बार राम नाम का उच्चारण किया। देखते ही देखते जमींदार का लड़का उठकर खड़ा हो गया। लोग खुश हो गए। इधर कबीर जी को किसी ने बता दिया कि आपकी कुटिया की ओर गांव के जमींदार और सभी लोग गए हैं। कबीर जी तेज कदमों से बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें लोग नाचते कूदते मिले। कबीर जी को समझ में नहीं आया। आकर कमाल से पूछा क्या बात हुई? तो कमाल कुछ और ही बताने लगा। बोला गुरुजी, बहुत दिनों से आप कह रहे थे ना कि आपको तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो अब आप जाओ, यहाँ मैं सब संभाल लूँगा। कबीर जी ने कहा क्या संभाल लेगा? कमाल बोला बस मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना, ये तो मैं ही कर लूँगा। आप तीर्थ यात्रा पर जाओ जब तक आपकी इच्छा हो। कबीर जी ने मन ही मन सोचा कि चेले को सिद्धि तो मिल गई, पर सिद्धि के साथ इसमें घमंड आ गया। पहले इसका इलाज करना होगा, बाद में तीर्थ यात्रा होगी, क्योंकि साधक में घमंड आया तो साधना खत्म हो जाती है। कबीर जी ने कहा ठीक है, आने वाली पूर्णमासी को एक भजन का आयोजन करके फिर निकल जाऊंगा। तब तक तुम आस पास के 2-4 संतों को मेरी चिट्ठी जाकर दे आओ, भजन में आने का निमंत्रण देना। कबीर जी ने चिट्ठी में लिख दिया, कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गयो डूब। कमाल चिट्ठी लेकर एक संत के पास गया। संत जी ने चिट्ठी पढ़ी, वो समझ गए। उन्होंने कमाल का मन टटोला और पूछा ये अचानक से भजन के आयोजन का विचार कैसे हुआ? कमाल ने भी घमंड के साथ कह दिया कि कुछ नहीं, गुरुजी की लंबे समय से तीर्थ पर जाने की इच्छा हो रही थी, अब मैं सब कर ही लेता हूँ। मैंने उन्हें कह दिया आप तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। संत दोहे का मतलब समझ गए। उन्होंने कमाल से पूछा तुम क्या कुछ कर लेते हो? कमाल बोला मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना। संत ने कहा आज यहीं रुको, शाम को यहाँ भी चमत्कार करके दिखाना। संत जी ने गांव में खबर करा दी। थोड़ी ही देर में 200-300 लोगों की लाइन लग गई, सब अलग अलग बीमारियों वाले। संत जी ने कमाल को कहा चलो इनके बीमारियों को ठीक कर दो। कमाल तो देखकर चौंक गया कि ये इतने सारे लोग हैं, इन्हें ठीक कैसे करूं? ये मेरे बस की बात नहीं। संत ने कहा कोई बात नहीं, अब ये लोग आए हैं तो इन्हें निराश तुम ना लौटाना, तुम बैठो। संत जी ने लोटे में जल लिया और राम नाम का एक बार उच्चारण करके छींट दिया। एक लाइन में खड़े सारे लोग ठीक हो गए। फिर दूसरी लाइन पर छींटा मारा तो वो ठीक हो गई। बस 2 बार जल के छींटे मारकर 2 बार राम नाम बोला तो सभी ठीक होकर चले गए। संत जी ने कहा अच्छी बात है कमाल, हम भजन में आएंगे। पास के गांव में सूरदास जी रहते हैं, उन्हें भी बुला लाओ, सब इकट्ठे चलेंगे। कमाल चल दिया सूरदास जी को बुलाने। सारे रास्ते सोचता रहा ये कैसे हुआ? एक बार राम कहते ही सारे बीमार ठीक हो गए।
मैंने 3 बार बोला था, 3 बार गंगा जल छिड़का था, तब बात बनी। यही सोचते सोचते कमाल सूरदास जी की कुटिया पर पहुंच गया। जाकर सारी बात बताई कि क्यों आना हुआ। कमाल सुन ही रहा था, इतने में सूरदास जी बोले, बेटा जल्दी से दौड़ के जा, टेकरी के पीछे नदी में कोई बहा जा रहा है, उसे बचा ले। कमाल दौड़ कर गया, टेकरी पर से देखा नदी से एक लड़का बहा आ रहा था। कमाल नदी में कूदा, लड़के को बाहर निकालकर अपनी पीठ पर लादकर कुटिया की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे विचार आया कि सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर उन्हें नदी और उसमें बहता हुआ लड़का कैसे दिखा। कमाल का दिमाग सुन्न हो गया। लड़के को भूमि पर रखा तो देखा कि लड़का मर चुका था। सूरदास जी ने जल का छींटा मारा और बोला रा। तब तक लड़का उठकर चल दिया। अब तो कमाल और हैरान कि अरे इन्होंने तो पूरा राम भी नहीं बोला, खाली रा बोलते ही लड़का जिंदा हो गया। तब कमाल ने वही चिट्ठी खोलकर खुद पढ़ी कि उसमें क्या लिखा था। जब कमाल ने खुद पढ़ा तो उसे सब समझ में आ गया। वापस आकर कबीर जी से बोला, गुरुजी, संसार में तो एक से एक सिद्ध पुरुष हैं, उनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं, आप यहीं रहिए। अभी मुझे जाकर भ्रमण करके बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है साध संगत जी, कभी भी इंसान को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर इंसान के पास कोई सिद्धि भी है तब उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर कभी भी अपनी उस सिद्धि पर घमंड ना करें। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धान निरंकार जी।